जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे लास्ट 5 मंथ के करंट अफेयर्स को, यानी जनवरी से मई 2026 तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा और हमारी PDF, ई बुक और हमारे कोर्स के लिए आप हमारे ऐप को इंस्टॉल करें, यानी स्टडी कर का जो ऐप है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा प्रवीण वशिष्ठ। तो हाल ही में प्रवीण वशिष्ठ केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त बने हैं और उन्होंने शपथ 16 जनवरी 2026 को ग्रहण की है। बात करें अगर हम केंद्रीय सतर्कता आयोग की, तो यह भ्रष्टाचार रोकने वाली एक संस्था है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, लेकिन 2003 में इसे वैधानिक दर्जा मिला था और इसकी स्थापना संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास किया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। तो वहीं पर मोदी जी के द्वारा काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास किया गया है, जिसका उद्देश्य है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना और NH 715 पर सड़क दुर्घटनाओं को कम करना। यानी कि ये जो काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना है, इसमें एक ऐसी सड़क बनाई गई है जो वन्य जीवों के लिए सुरक्षित है। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का टाइटल किसने जीता है? आंसर हो जाएगा विदर्भ ने। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि जो विजय हजारे ट्रॉफी है ये क्रिकेट से रिलेटेड है। इस बार इसका 33वां संस्करण हुआ था। BCCI के द्वारा इसका आयोजन होता है। 50 ओवर का इसका फॉर्मेट होता है और इसमें रणजी ट्रॉफी की जो सभी टीमें हैं वो हिस्सा लेती हैं और विदर्भ पहली बार इसको जीता है 2025-26 में। सौराष्ट्र उप विजेता रहा है। प्लेयर ऑफ द सीरीज अमन मोखड़े रहे हैं। विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत 2002-03 में हुई थी। BCCI के द्वारा इसका आयोजन होता है। रणजी ट्रॉफी की जो सभी 38 टीमें हैं वो इसमें हिस्सा लेती हैं और इस ट्रॉफी का नाम भारत के महान बल्लेबाज विजय हजारे के सम्मान में रखा गया है। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक उच्च मध्यम आय वाला देश बन जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका 2030 तक। तो दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है और इसमें यह बताया गया है कि भारत 2030 तक उच्च मध्यम आय वाला देश बन जाएगा। यानी भारत के लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है वो लगभग 4000 अमेरिकी डॉलर पहुंच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी यानी BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और वह BJP के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका संबंध बिहार राज्य से है। उनकी उम्र वर्तमान में 45 साल है और दोस्तों वो बिहार विधानसभा में विधायक के रूप में भी काम कर चुके हैं। BJP की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। इसके संस्थापक लीडर्स की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी, LK आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और नानाजी देशमुख। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कमल का फूल इसका चुनाव चिन्ह है। वर्तमान में इसी पार्टी से प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी और अटल बिहारी वाजपेयी भी इसी पार्टी से प्रधानमंत्री रहे हैं। अमित शाह वर्तमान में गृह मंत्री। BJP के पहले अध्यक्ष जरूर याद रखिएगा, BJP के पहले अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि 1980 से 1986 तक BJP के अध्यक्ष रहे हैं। और अब 12वें अध्यक्ष कौन बने हैं? नितिन नवीन। और 11वें नंबर की कौन थे? JP नड्डा यानी जगत प्रसाद नड्डा जी 2020 से 2025 तक BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो लिन चुन ई ने जीता है। तो दोस्तों, इंडिया ओपन बैडमिंटन की अगर हम बात करें तो इस बार इसका 24वां संस्करण आयोजित किया गया था। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया था। पुरुष एकल के विजेता ताइवान के लिन चुन ई रहे हैं, जबकि महिला एकल की विजेता साउथ कोरिया की आन से यांग रही हैं। तो इन दोनों को आप जरूर याद रखिएगा। इंडिया ओपन 2008 से नियमित रूप से खेला जा रहा है
और दोस्तों 2023 से यह BWF वर्ल्ड टूर सुपर 750 श्रेणी में आ गया है। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स कितने सालों की सेवा के बाद रिटायर हुई हैं? आंसर हो जाएगा 27 साल। तो दोस्तों नासा की प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री रही हैं सुनीता विलियम्स, तो वो 27 सालों की सेवा के बाद अब रिटायर हो गई हैं जनवरी में। नासा ने ये बताया है कि विलियम्स ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 3 मिशनों में उड़ान भरी है और उन्होंने अंतरिक्ष में कुल 608 दिन बिताए हैं। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि उन्होंने 9 स्पेस वॉक पूरे किए हैं, जिसमें वो 62 घंटे और 6 मिनट रही हैं। स्पेस वॉक का मतलब ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर रहना, ठीक है। तो वो उन्होंने 9 स्पेस वॉक किए हैं और कुल 62 घंटे और 6 मिनट वो रही हैं स्पेस वॉक के दौरान। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा ग्रासा मसेल को। तो दोस्तों इस पुरस्कार को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भी बोला जाता है। तो ये 2025 के लिए ग्रासा मसेल को प्रदान किया गया है। तो दोस्तों उनका संबंध मोजाम्बिक देश से है, इस बात को आप याद रखिएगा। और वो मोजाम्बिक की एक राजनेता हैं, समाज सेवी हैं और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। उन्होंने मोजाम्बिक की स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया था। 1975 में मोजाम्बिक को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। इसके बाद वो मोजाम्बिक की पहली शिक्षा और संस्कृति मंत्री बनी थी। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की अगर हम बात करें तो यह एक इंटरनेशनल प्राइज है। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की याद में ये दिया जाता है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। 25 लाख रुपए की इसमें नगद राशि दी जाती है। विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2026 कहां आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा दावोस में। तो स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया है। हालांकि आपको एक बात जरूर याद रखनी है कि जो विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन होता है ये हर साल दावोस में ही किया जाता है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। तो 18 से 23 जनवरी तक इस बार इसका आयोजन हुआ था। इसकी थीम थी स्पिरिट ऑफ डायलॉग। 3000 से ज़्यादा लीडर्स इसमें शामिल हुए थे, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरस, IMF के प्रमुख है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा और विश्व बैंक के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजय बंगा, ये सभी शामिल हुए थे। विश्व आर्थिक मंच या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी और क्लाउस स्वाब इसके संस्थापक हैं और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसका उद्देश्य है विश्व की स्थिति में सुधार के लिए सार्वजनिक निजी सहयोग को बढ़ावा देना। 17वां त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती कहाँ आयोजित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका मालदीव में, ठीक है। तो दोस्ती अभ्यास का आयोजन मालदीव में हुआ है और इसमें भारत के इंडियन कोस्ट गार्ड, श्रीलंका के कोस्ट गार्ड और मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल ने हिस्सा लिया था। यह अभ्यास पहली बार 1991 में आयोजित किया गया था और आपको याद रखना है कि पहले ये भारत और मालदीव के बीच होता था, लेकिन 2012 में इसमें श्रीलंका भी शामिल हो गया था। भारत सरकार ने किस देश से भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए ऑपरेशन स्वदेश शुरू किया था? आंसर हो जाएगा ईरान। तो ईरान में सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शन हुए थे जनवरी में, तो केंद्र सरकार ने उस समय भारतीयों की वापसी के लिए ऑपरेशन स्वदेश चलाया था, जिसमें 10,000 नागरिक जो वहाँ पर मौजूद थे, तो उनमें से छात्र, कारोबारी, पेशेवर जो थे उनको वहाँ से निकाला गया था। अगला क्वेश्चन है, योवेरी मुसेवेनी किस देश के 7वीं बार प्रेसिडेंट बने हैं? आंसर हो जाएगा युगांडा। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है युगांडा, तो वहाँ के 7वीं बार राष्ट्रपति बने हैं योवेरी मुसेवेनी। आपको याद रखना है कि वो 1986 में वहाँ के राष्ट्रपति बने थे, तब से वो लगातार सत्ता में है। युगांडा की कैपिटल है कंपाला और इसकी जो बॉर्डर है वो केन्या, तंजानिया, रवांडा, साउथ सूडान, कॉन्गो से लगती है और इसके अलावा जो विक्टोरिया झील है उसकी सीमा भी युगांडा से लगती है। हालांकि विक्टोरिया झील की सीमा तंजानिया, युगांडा और केन्या से लगती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किस मार्ग पर चलाई गई है? आंसर हो जाएगा हावड़ा से गुवाहाटी के बीच में।
तो दोस्तों हावड़ा कहाँ है? ये है पश्चिम बंगाल में। गुवाहाटी कहाँ है? असम में। तो हावड़ा और गुवाहाटी के बीच में भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाई गई है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने व्हाट्सएप पर बैन लगा दिया है? आंसर हो जाएगा रूस। तो रूस ने कुछ समय पहले व्हाट्सएप पर बैन लगाया था और रूस सरकार का कहना यह था कि व्हाट्सएप ने रूस के कानूनों और नियमों का पालन नहीं किया है, इसलिए उसे बंद किया गया है। पीएम मोदी ने किस नदी पर बने भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर एक पुल बनाया गया है जिसका नाम है भास्कर वर्मा सेतु। तो इसका उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया है और यह पुल असम राज्य में है और ये उत्तर और दक्षिण गुवाहाटी को जोड़ता है। गुवाहाटी में है ये। अगला क्वेश्चन है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे यानी DHR की पहली TTE कौन बनी है? तो उनका नाम है सरिता योल्मो। तो दोस्तों सरिता योल्मो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की पहली महिला TTE बनी है और ऐसा 145 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है जब कोई महिला दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की TTE बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिया अमोर मोटली किस देश की लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी है? आंसर हो जाएगा बारबाडोस। तो बारबाडोस की लगातार तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनी है मिया मोटली। दोस्तों बारबाडोस की बात करें तो यह एक दक्षिण पूर्वी कैरेबियन सागर में स्थित देश है। ब्रिज टाउन इसकी राजधानी है। राष्ट्रपति हैं जेफरी बोस्टिक और यहाँ की जो करेंसी है वो है बारबाडियन डॉलर। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा मथुरा में। तो मथुरा में भारत का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम स्थापित किया जा रहा है और यह परियोजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के कैंपस में स्थापित की जा रही है। इसका उद्देश्य है भारतीय समाज में पशुओं के सांस्कृतिक, कृषि और आर्थिक महत्व को उजागर करना। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ आयोजित किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप स्टार जरूर लगाइएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो नई दिल्ली में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन हुआ है 16 से 20 फरवरी के बीच में। भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था और भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया था और इसकी जो थीम थी वो थी पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस और मुख्य फोकस था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ, एजुकेशन और एग्रीकल्चर में AI का किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा दोस्तों इस समिट में 40 से ज़्यादा टेक कंपनियों के CEO जैसे सुंदर पिचाई, सैम ऑल्टमैन, एनवीडिया के जेनसन हुआंग ये सभी शामिल हुए थे। पिछला जो AI इम्पैक्ट समिट हुआ था ये फ्रांस में हुआ है और 2026 वाला कहाँ पर हुआ है? इंडिया में, नई दिल्ली में। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ किसने ली है? तो तारिक रहमान जो हैं वो बांग्लादेश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो तारिक रहमान ने 17 फरवरी 2026 को प्राइम मिनिस्टर पद की शपथ ली थी। उनकी पार्टी का नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP पार्टी के वो मेंबर हैं और वो अब प्रधानमंत्री बन गए हैं। बांग्लादेश में पिछले 36 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई पुरुष प्रधानमंत्री बना है। इससे पहले शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी। और दोस्तों अभी जो वहाँ पर चुनाव हुए थे 2026 में तो BNP पार्टी ने 297 में से 209 सीटों पर जीत हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलन अभ्यास 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया है 15 से 25 फरवरी के बीच में। और दोस्तों इसमें 65 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे और यह एक द्विवार्षिक अभ्यास है यानी हर 2 साल में आयोजित होता है और यह एक बहुपक्षीय अभ्यास है यानी इसमें बहुत सारे देश शामिल होते हैं। और इस अभ्यास का जो पहला आयोजन है ये 1995 में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को हाल ही में नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो बिहार राज्य हाल ही में नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। तो मुंगेर में एक अंतिम माओवादी कमांडर थे सुरेश कोड़ा, तो उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इसके बाद जो बिहार है वो नक्सल फ्री हो गया है। ठीक है। और दोस्तों कुछ समय पहले तेलंगाना को भी नक्सल फ्री घोषित किया गया था, ये बात भी आप याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है पुनीत अग्रवाल किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? तो वो थाईलैंड में भारत के राजदूत बने हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला समर्पित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये अमरावती में स्थापित किया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने एनवीडिया के साथ मिलकर के भारत के पहले समर्पित एआई विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है और ये अमरावती में स्थापित किया जाएगा। यह एक समर्पित एआई विश्वविद्यालय होगा जहां एजुकेशन, रिसर्च और इनोवेशन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में पेंगुलिन के शिकार और व्यापार पर बैन लगाया गया है? आंसर हो जाएगा नागालैंड। तो नागालैंड में संगतम नागा समुदाय ने पेंगुलिन के शिकार और व्यापार पर आधिकारिक प्रतिबंध लगाया है। अगला क्वेश्चन है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2026 किसे चुना गया है? तो स्मृति मंधाना को चुना गया है। केरल सरकार ने किस प्रकार की प्राकृतिक घटना को पहली बार राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो आंसर हो जाएगा ज्वारीय बाढ़ को। तो जो ज्वारीय बाढ़ आती है केरल राज्य में समुद्र के किनारे, तो उसको राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 13। तो हाल ही में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस नामक संस्था के द्वारा जारी किया गया था। 163 देश इसमें शामिल थे। इसमें आतंकवाद के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है और यह इस इंडेक्स का 12वां संस्करण था। आतंकवाद से प्रभावित टॉप 3 देश की अगर हम बात करें तो उसमें पाकिस्तान पहले, बुर्किना फासो दूसरे और माली तीसरे स्थान पर है। भारत की रैंक है 13। 2025 में भारत की रैंक 11 थी, अब रैंक में सुधार हुआ है और भारत की रैंक 13 हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी किसके रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने वाले नेता बने हैं? आंसर हो जाएगा पवन कुमार चामलिंग। तो प्रधानमंत्री मोदी जी भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने वाले नेता बने हैं। वो गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर सरकार के प्रमुख के रूप में 8,931 दिन पूरे कर लिए हैं। हालांकि ये मार्च का आंकड़ा है, तो मार्च तक उन्होंने 8,931 दिन पूरे किए थे गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर। जो पवन कुमार चामलिंग हैं, उनके सरकार के प्रमुख में रहने का जो रिकॉर्ड था वो 8,930 दिन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन ओपन स्क्वैश 2026 की महिला एकल विजेता कौन बनी है? आंसर हो जाएगा अनाहत सिंह। तो इंडियन ओपन स्क्वैश 2026 का जो आयोजन है ये मुंबई में हुआ था। अनाहत सिंह महिला एकल के विजेता रही हैं और पुरुष एकल के विजेता अभय सिंह रहे हैं। ये दोनों भारत के हैं। 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो स्विस वायु गुणवत्ता निगरानी फर्म IQ एयर के द्वारा पाकिस्तान को 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश घोषित किया गया है। और भारत का जो लोनी शहर है जो कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में है, ये 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। तो दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है पाकिस्तान, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है लोनी शहर जो कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में है। भारत का पहला LPG ATM कहाँ शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा गुरुग्राम में। तो दोस्तों हरियाणा के गुरुग्राम में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा यानी BPCL के द्वारा देश का पहला LPG ATM यानी गैस वेंडिंग मशीन शुरू की गई है और इसे भारत गैस इंस्टा LPG नाम दिया गया है और यह 24 घंटे खुला रहता है। इसमें आपको 2 से 3 मिनट में ही सिलेंडर उपलब्ध हो जाता है। जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा सुदर्शन पटनायक को। तो ओडिशा के प्रसिद्ध रेत कलाकार हैं सुदर्शन पटनायक जी, तो इन्हें जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा राम कुमार मुखोपाध्याय को। तो सरस्वती सम्मान 2025 प्रख्यात बंगाली लेखक राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया है उनकी रचना या उनके उपन्यास हरा पार्वती कथा के लिए, और ये उपन्यास बंगाली में है। सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 में के विरला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। इसके अंतर्गत
15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित साहित्यिक कृति के लिए सरस्वती सम्मान दिया जाता है। इसके पहले विजेता थे हरिवंश राय बच्चन, ये 1991 में विजेता बने थे। 34वां सरस्वती सम्मान 2024 संस्कृत विद्वान साधु भद्रेश दास को दिया गया था और 33वां सरस्वती सम्मान 2023 मलयालम लेखक प्रभा वर्मा को प्रदान किया गया था। मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। अमेरिका डेटा एनालिटिक्स फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार तो उन्हें 68% रेटिंग हासिल हुई है। और स्विट्जरलैंड के जो राष्ट्रपति हैं गाय पारमेलिन और दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं ली जे म्यंग, ये दूसरे स्थान पर रहे हैं। बालेंद्र शाह या बालेन शाह किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा नेपाल। तो नेपाल के नए पीएम बने हैं बालेंद्र शाह। वो नेपाल के सबसे कम उम्र के पीएम हैं, 35 साल उनकी आयु है। उनका संबंध राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से है यानी आरएसपी से है। तो आरएसपी पार्टी ने चुनाव जीता था हाल ही में, तो उसके प्रधानमंत्री बने हैं बालेंद्र या बालेन शाह। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लिया है? गुरजंत सिंह ने। तो गुरजंत सिंह ने हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में 33 गोल किए हैं। ताइवान के एस्ट्रोनॉमर्स ने किस ग्रह के 11 नए चंद्रमाओं की खोज की है? आंसर हो जाएगा शनि। तो ताइवान के एस्ट्रोनॉमर्स ने शनि ग्रह की परिक्रमा करते हुए 11 नए चंद्रमा यानी उपग्रह खोजे हैं। इस प्रकार से शनि के कुल उपग्रहों की संख्या 285 हो गई है। और नए खोजे गए चंद्रमा अनियमित उपग्रह हैं, इनका आकार बहुत छोटा है, शनि से दूर हैं और इनकी कक्षाएं ज़्यादा वाइडर हैं। बृहस्पति के 101 चंद्रमा है, यूरेनस के 28, नेपच्यून के 16, मंगल के 2, पृथ्वी का 1 और बुध और शुक्र का कोई भी चंद्रमा यानी उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा चंद्रमा वाला या सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन है? तो वो है शनि। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को अपनाने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, तो गुजरात यूसीसी को अपनाने वाला देश का दूसरा राज्य है और पहला राज्य है उत्तराखंड। आदित्य बिरला समूह ने आईपीएल की किस टीम को खरीद लिया है? तो उन्होंने आरसीबी को खरीद लिया है। और दोस्तों आरसीबी को 16,706 करोड़ रुपए में खरीदा है। इसके अलावा एक और टीम है जिसका नाम है राजस्थान रॉयल्स। तो उस टीम को हाल ही में किसने खरीदा है? कार्ल सोमानी के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ने। ठीक है, तो जो राजस्थान रॉयल्स की टीम है इसे $1.63 बिलियन में खरीदा गया है। अगला क्वेश्चन है करुणा की शक्ति यानी करुणा द पावर ऑफ कंपेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो कैलाश सत्यार्थी। तो कैलाश सत्यार्थी के द्वारा करुणा द पावर ऑफ कंपेशन पुस्तक लिखी गई है। कैलाश सत्यार्थी विदिशा मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। उन्हें 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था और वो बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक हैं। विश्व जल दिवस 2026 की थीम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाटर एंड जेंडर। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो 2026 की थीम जरूर याद रखिएगा, वाटर एंड जेंडर है। 1993 से यह दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व खुशहाली सूचकांक या वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 116 है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जारी किया गया था। फिनलैंड टॉप पर रहा है, भारत की रैंक 116 थी। अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान रहा है, यानी सबसे खुशहाल देश फिनलैंड और सबसे कम खुशहाल देश अफगानिस्तान है। और विश्व खुशी दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। आधिकारिक मैचों में 900 गोल करने वाले दूसरे फुटबॉलर कौन बने हैं? तो वो बने हैं लियोनेल मेसी। और पहले हैं कौन है दोस्तों? तो पहले हैं पुर्तगाल के दिग्गज खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो उन्होंने पहले 900 गोल
कर चुके हैं, और अब जो लियोनेल मेसी हैं जो कि अर्जेंटीना के हैं, वो भी अब 900 गोल कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2026 कौन बनी है? आंसर हो जाएगा इसका साध्वी सतीश सैल। तो फेमिना मिस इंडिया 2026 का जो ये आयोजन हुआ था, ये इसका 61वां संस्करण था और भुवनेश्वर ओडिशा में इसका आयोजन हुआ था। गोवा की साध्वी सतीश सैल इसकी विजेता बनी थी। दूसरे नंबर पर राजनंदिनी पवार रही हैं जो कि महाराष्ट्र की हैं। तीसरे नंबर पर श्री अद्वैता रही हैं। दोस्तों, अब साध्वी सतीश सैल मिस वर्ल्ड 2027 में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। जॉन टर्नस किस कंपनी के नए सीईओ बने हैं? आंसर हो जाएगा एप्पल। तो एप्पल कंपनी के नए सीईओ कौन बने हैं? जॉन टर्नस बने हैं। अभी तक एप्पल कंपनी के जो सीईओ थे वो थे टिम कुक। तो 15 साल बाद वो अपना पद छोड़ रहे हैं। तो अब जॉन टर्नस एप्पल कंपनी के नए सीईओ बनेंगे। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी इरोरो तांसी, बोरिम किम और सारा फिंच, इन तीनों को ये सम्मान प्रदान किया गया है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार में 2026 में ऐसा पहली बार हुआ है जब सभी विजेता महिलाएं हैं। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना 1989 में हुई थी। रिचर्ड गोल्डमैन और रोडा हास गोल्डमैन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसे ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है। तो 2026 में 6 विजेता हैं और 6 महिलाएं हैं। ठीक है, तो इरोरो तांसी ये नाइजीरिया की, बोरिम किम ये साउथ कोरिया की, सारा फिंच ये यूके की, और थियोनिला रोका मैटबॉब ये पापुआ न्यू गिनी की, अलाना अकाक हर्ली ये अमेरिका की, और योबोइलिस मोरालेस ब्लैंको ये कोलंबिया की। तो ये 6 विजेता हैं। पृथ्वी दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या है? तो इसकी जो आधिकारिक थीम है वो है अवर पावर अवर प्लेनेट। तो दोस्तों, पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 2026 की थीम याद रखिएगा, अवर पावर अवर प्लेनेट। तो पहला पृथ्वी दिवस 1970 को आयोजित किया गया था, यानी 22 अप्रैल 1970 को इसका पहला आयोजन हुआ था। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026 कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन के हैं। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 हाल ही में प्रदान किए गए हैं और इन पुरस्कारों को खेलों का ऑस्कर कहा जाता है। सन 2000 में इसकी स्थापना हुई थी और खेल के माध्यम से दुनिया में बदलाव लाने वाले खिलाड़ियों को ये प्रदान किया जाता है। तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर कार्लोस अल्काराज, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर आरियाना सबालेंका, टीम ऑफ द ईयर पेरिस सेंट जर्मेन को मिला है। और दोस्तों, टीम ऑफ द ईयर के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम को भी चुना गया था, हालांकि वो उसने ये अवार्ड जीता नहीं है। भारत के 99वें रामसर स्थल का दर्जा किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य। तो 22 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है और ये उत्तर प्रदेश का 12वां रामसर स्थल बना है। इससे पहले फरवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के पटना पक्षी अभ्यारण्य और गुजरात के छारी डान रामसर साइट घोषित किया गया था। दिसंबर 25 में राजस्थान की सिलीसेट झील और छत्तीसगढ़ के कोपरा जलाशय को भी रामसर साइट घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 को कब लागू किया गया है? तो 16 अप्रैल 2026 को महिला आरक्षण अधिनियम 2023 को लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। ये विधेयक सितंबर 2023 में संसद में पारित हुआ था। 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी, ये कानून बन गया था, लेकिन इसको 16 अप्रैल 2026 को लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनेश त्रिवेदी किस देश में भारत के नए हाई कमिश्नर बने हैं? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में भारत के हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी बने हैं। अभी तक प्रणय वर्मा वहां के हाई कमिश्नर थे। दोस्तों, दिनेश त्रिवेदी की बात करें तो वो बीजेपी के लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। किस देश की संसद ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला कानून पारित किया है? आंसर हो जाएगा तुर्की। नेस्कॉम के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो श्रीकांत
बेलामा कन्नी जो हैं वो हाल ही में नैसकॉम के नए चेयरमैन बने हैं। दोस्तों, नैसकॉम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य है भारतीय तकनीकी उद्योग को बढ़ावा देना और इसके लिए नीतियां बनाना। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन कहां पर होगा? तो ये ताशकंद में होगा। तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन होगा और ये इसका 13वां संस्करण होगा और यह पहली बार होगा जब इस प्रतियोगिता का आयोजन मध्य एशिया में होगा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो अशोक कुमार लाहिड़ी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं। तो वो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने उपाध्यक्ष के रूप में सुमन बेरी का स्थान लिया है। उनका संबंध बंगाल से है, पश्चिम बंगाल से वो आते हैं। पश्चिम बंगाल की विधानसभा में विधायक भी रहे हैं। दोस्तों, अशोक कुमार लाहिड़ी के अलावा हाल ही में नीति आयोग में राजीव गौबा, प्रोफेसर के.बी. राजू, प्रोफेसर गोवर्धन दास, प्रोफेसर अभय करंदीकर और डॉक्टर एम. श्रीनिवास को पूर्णकालिक सदस्य के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, रघु राय का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक फोटो पत्रकार थे। तो उनका हाल ही में 26 अप्रैल को निधन हुआ है। उन्हें भारतीय फोटो पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। वो इंडिया टुडे और द स्टेटमेंट्स के साथ जुड़े रहे हैं। उनके द्वारा कई दुर्लभ तस्वीरें भी खोजी गई हैं। बांग्लादेश युद्ध के दौरान उनकी फोटोग्राफी के लिए उन्हें 1972 में पद्मश्री भी दिया गया था। आधिकारिक रेस में 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरी करने वाले दुनिया के पहले पुरुष एथलीट कौन बने हैं? तो दोस्तों, उनका नाम है सबस्टियन साबे। तो केन्या के सबस्टियन साबे ने लंदन मैराथन को 1 घंटे 59 मिनट और 30 सेकंड में पूरा किया था। इस प्रकार से वो एक आधिकारिक रेस को 2 घंटे से कम समय में पूरा करने वाले दुनिया के पहले पुरुष एथलीट बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं, यानी CDS कौन बने हैं? तो NS राजा सुब्रमणी भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। उन्होंने जनरल अनिल चौहान का स्थान लिया है। वो भारत के तीसरे CDS हैं। भारत के पहले CDS थे जनरल बिपिन रावत, दूसरे थे जनरल अनिल चौहान और तीसरे कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी। और वो अपना पद 30 मई 2026 को ग्रहण करेंगे। हाल ही में नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? कृष्णा स्वामीनाथन। तो दोस्तों, नौसेना के नए प्रमुख वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन बने हैं। वो 31 मई 2026 को अपना पद संभालेंगे। उनका कार्यकाल 2028 तक रहेगा। तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर के रूप में किसने शपथ ली है? तो C. जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। उनकी पार्टी का नाम है तमिलगा वेट्री कजगम। 10 मई को उन्होंने शपथ ली है और वो तमिलनाडु के 9वें चीफ मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, VD सतीशन किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो वो केरलम राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। वो केरलम के 13वें मुख्यमंत्री हैं। और दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो VD सतीशन है, इनका संबंध कांग्रेस पार्टी से है। हाल ही में कुछ मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं, जैसे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा, तमिलनाडु के जोसेफ विजय, पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी जो कि बीजेपी के हैं। दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी के बारे में आपको ये याद रखना है कि इन्होंने ममता बनर्जी को हराया है और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार पहली बार बनी है, ठीक है। और ये बीजेपी के पहले चीफ मिनिस्टर वहाँ पर बने हैं। पुदुचेरी के चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? एन रंगास्वामी। ये हैं शुभेंदु अधिकारी, ये हैं थलापति विजय, ये हैं हेमंत बिश्वा शर्मा और ये हैं एन रंगास्वामी। अगला क्वेश्चन है, मिस ग्रैंड इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? तो लक्षिता थिलगराज ने मिस ग्रैंड इंडिया 2026 का खिताब जीता है। ये प्रतियोगिता नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। अब लक्षिता थिलगराज अक्टूबर में आयोजित होने वाली मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2026 में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। इस प्रतियोगिता की शुरुआत 2023 में हुई थी। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 1 मई 2026 से ओपेक और ओपेक प्लस गठबंधन से अलग हो गया है? आंसर हो जाएगा UAE। तो UAE 1 मई 2026 से ओपेक और ओपेक प्लस इन दोनों संगठनों से अलग हो गया है। ओपेक की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इसका फुल फॉर्म है।
1960 में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक देश ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला हैं। वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसमें 12 देश हैं, जिसमें सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, कोंगो, गिनी, गैबोन और वेनेजुएला, ये सभी देश इसके वर्तमान में मेंबर हैं। यूएई अब इससे अलग हो गया है। इसका उद्देश्य होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को स्थिर रखना, ताकि उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को नुकसान ना हो। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं। लुसेंट का कोर्स आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं और इसमें 18,000 से अधिक टॉपिक बाई सब्जेक्ट बाई टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक, 12 महीने का मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक के अलावा जो टेस्ट है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा। अप्रैल 900 कूपन कोड यूज करना है इसके लिए। इसमें भी वही सब फ्री मिलेगा जो लुसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर बहुत सारे कॉम्बो पैक आपको मिल जाएंगे। कॉम्बो पैक प्राप्त कर लें। और टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट और जीके का टेस्ट, ये सभी मिल जाएगा, तो इनको जा करके प्राप्त कर लें। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स, इन सभी की ई बुक मिल जाएगी। अप्रैल महीने की जो ई बुक है करेंट अफेयर्स की, वो आपको मिल जाएगी ऐप पर, तो इसको जा करके प्राप्त कर सकते हैं।